अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड में किस तरह कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरे पास यहाँ एमएस वर्ड ओपन है और यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स और ग्राफ्स भी बनाए हुए हैं। तो चलें देखते हैं हम किस तरह से टेबल्स और ग्राफ्स को कैप्शन कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जो भी आपकी डायग्राम है, टेबल है, ग्राफ है, आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन होगा रेफरेंसेस का, इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्शंस वाला एक टैब शो रहा होगा। इसमें हम इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि ये टेबल है तो हम यहाँ से टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ अच्छा, क्योंकि हमें पता है ये टेबल है कंपनी ए का, तो कंपनी एक हम इसको रीनेम कर देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप रीनेम नहीं करना चाहते तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक और चीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो फॉर्मेटिंग हो टेबल और फिगर्स की, वो भी हमारी एपीए फॉर्मेटिंग हो। तो एपीए फॉर्मेटिंग में जो टेबल है उसके जो पोजीशन है ना, यानी कि जहाँ पे लिखा है टेबल 1 कंपनी है, तो वो पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए? वो क्योंकि ये टेबल है तो टेबल की एपीए फॉर्मेटिंग में पोजीशन हमेशा ऊपर होती है, तो अबव द सिलेक्टेड आइटम। तो हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जैसे ये देखने आपको टेबल कंपनी ए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फिगर की तरफ आएँ, क्योंकि अब ये जो ग्राफ है ये बेसिकली यहाँ पे फिगर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वंस अगेन इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ पे हम करेंगे बिलो दी सिलेक्टेड आइटम, क्योंकि ये फिगर है इसलिए हम इसको बिलो दी सिलेक्टेड आइटम सिलेक्ट कर देंगे। फिगर 1 है तो हम इसका नाम कर देंगे कंपनी ए। एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि कोशिश करें कि जब भी आप कैप्शंस करने पे आएँ तो ये आप आखिर में लास्ट में करें जब आपकी रिपोर्ट पूरी हो जाए। द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज़ दैट, ताकि जब आप ये कैप्शन करें तो आपके वो सीक्वेंस सही आए। समटाइम्स वो वर्ड जो है वो आगे पीछे सीक्वेंस को कर सकता है अगर आप थोड़ा सा केयरफुल ना हो तो दैट इज़ वाई प्रेफर्ड ये है कि आप उसको सीक्वेंस में ही करें, यानी कि जब आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कैप्शनिंग करना स्टार्ट करें। और क्योंकि एपीए स्टाइल फॉर्मेटिंग है तो जो फिगर है उसकी हम चाहते हैं पोजीशन हो बिलो द सिलेक्टेड आइटम। अब यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा फिगर 1 कंपनी ए। सिमिलरली मैं यहाँ पे नीचे मज़ीद टेबल्स और डायग्राम्स बनाई हुई हैं, उनको भी हम चलें कर देते कैप्शनिंग। वंस अगेन जो भी पिक्चर है टेबल उस पर क्लिक करना है, फिर रेफरेंसेस पे जाके इंसर्ट साइटेशन में हम क्लिक करेंगे, सॉरी इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिगर 2 और बिलो द आइटम यस। वंस अगेन इसको रीनेम कर देंगे कंपनी बी, सॉरी ये कंपनी नहीं, सॉरी टेबल है, तो ये टेबल है तो इसलिए हम इसको टेबल सेलेक्ट करेंगे। कंपनी भी इसका नाम रख दिया और यहाँ पे अबव द सिलेक्टेड आइटम ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये टेबल 2 कंपनी बी के नाम से हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज फिगर को भी कैप्शन करेंगे, तो वंस अगेन फिगर कंपनी बी ओके। अब क्योंकि वर्ड ने पहले ऊपर हमने जब इसको नीचे रखा था ऑटोमेटिकली अब वर्ड को पता चल गया है। अगर हम फिगर कोई ऐड करेंगे उस मतलब फिगर की कैप्शनिंग करेंगे तो वो उसके नीचे ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर हम टेबल की कैप्शनिंग करेंगे तो वो हमारे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी है, लेकिन फ़िलहाल इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि हम इसको किस तरह इसको कैप्शनिंग कर सकते हैं। अच्छा, वंस अगेन इंसर्ट कैप्शन, क्योंकि ये टेबल है तो टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ऑप्शन, और टेबल है टेबल 3 फॉर कंपनी सी एंड अबव द सिलेक्टेड आइटम यस ओके। वंस अगेन अब यहाँ पे इसको भी हम कैप्शन कर देंगे कैप्शन। टेबल नहीं है, ये फिगर है तो हम फिगर सेलेक्ट करेंगे और इसको रीनेम कर देंगे कंपनी सी ओके। अब हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो आपको श्योर होगा कि जो टेबल के ऊपर हमारा आ गया टेबल 3 कंपनी सी, और जो फिगर है हमारी उसके नीचे आ गया टेबल फिगर 3 कंपनी सी। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गई, हमने इधर यहाँ पे एडिशन कर ली। तो उसके अलावा हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट बनाए उसके नीचे, उसके बिल्कुल नीचे हम यहाँ पे रेफरेंसिंग वाले टैब में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है
कैप्शंस के टैब में मज़ीद यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ फिगर्स। अच्छा, जब हमने ये कर दिया तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कर देंगे, तो ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे हम, तो हमारे पास यहाँ पे फिगर 1 कंपनी ए, फिगर 2 कंपनी बी, फिगर 3 कंपनी सी आ गया। और साथ में हम यहाँ पे मज़ीद ऐड कर सकते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स। वंस अगेन हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से टेबल ऑफ फिगर्स की जगह हम यहाँ से कैप्शन लेबल को चूज़ करेंगे टेबल। तो टेबल का मैं आप ओके प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी टेबल 1 कंपनी ए एंड सो ऑन, ये भी चीज़ें आ जाएंगी। ये सिंपलेस्ट तरीका है MS वर्ड में लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स विद कैप्शंस को ऐड करने का, और ये ऑटोमेटिक हो जाता है, तो आपको पेज नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप इसको चेंजेस करते हैं ना, तो लेट्स सपोज यानी कि आप कोई टेबल दूसरे पेज पे लेके जाते हैं बाद में, तो आप मेक श्योर है ना कि यहाँ से अपडेट फील्ड कर लें, ताकि यहाँ पे पेज नंबर भी अपडेट हो जाए। एक चीज़ यहाँ पे होगी। अच्छा, एक और चीज़ है जो इसके वाले से बताना ज़रूरी है। लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, लेट्स सपोज ये कोई रैंडम पैराग्राफ है रिपोर्ट के अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ उस टेबल का जो मैंने बनाई है, राइट। तो वो कैसे बनाएंगे, वो वंस अगेन रेफरेंसेस में जाएंगे, कैप्शंस के टैब के अंदर यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन आता है। इसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो लेट्स सपोज इस केस में मैं चाहता हूँ कि टेबल शो हो, तो टेबल में यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, और कौन सा टेबल शो हो, लेट्स सपोज मैं कंपनी ए का चाहता हूँ। अब यहाँ से ये भी मैं चॉइस चूज़ कर सकता हूँ कि पूरा टाइटल शो है इनके टेबल 1 कंपनी ए, या फिर अगर हम करना चाहें तो हम सिर्फ चाहेंगे टेबल 1 ऑप्शन है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ टेबल 1 का ऑप्शन करता हूँ। इसके साथ ही मैं इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक और टेबल का मैं ऑप्शन दूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो उसमें दोबारा वन सेकेंड क्रॉस रेफरेंस, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ किसी फिगर का वो मैं रेफरेंस दूँ, तो फिगर पे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिगर 1 2 3, लेट्स सपोज मैं फिगर 3 के यहाँ पे देना चाहता हूँ। अब एंटायर कैप्शन भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे एंटायर कैप्शन जो हो कि फिगर नंबर और साथ में उसका कैप्शन क्या है, या फिर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लेबल शो, लेबल से मतलब है कि फिगर 3 लिखा आएगा यहाँ पे रादर देन फिगर 3 कंपनी सी की जगह। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, अब फिगर 3 क्योंकि यहाँ पे नहीं, वो किसी आगे जाके आता है, तो मैं यहाँ से सिर्फ इस पे आके कंट्रोल की को प्रेस करना है, और उसके बाद फिगर 3 पे क्लिक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे इस ग्राफ पे ले आएगा। ये बहुत यूज़फुल होता है जब आप चाहते हैं कि आपका लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि जो आपका रीडर है वो आपकी बात को क्लियरली समझे, लेकिन जाहिर सी बात हर जगह आप वही टेबल कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, और वो रिपोर्ट अननेसेसरीली लंबी हो जाती है। तो उसके लिए फिर रिकमेंडेड ये कि आप कैप्शंस डाल के, और समझने में फिर उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आएँ तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर यानी कि MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या कोई और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके हवाले से, तो आप कमेंट्स में बता दें। हम कोशिश करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल वो वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।